Greetings to all dear students and viewers. Today we are going to read the poem Animals. This is the sixth poem of the book First Flight of class 10th CBSE. It is composed by Walt Whitman. In this poem we are going to have a line by line explanation with literary devices. But before discussing the poem, let's know about the poet. About the poet Walt Whitman. Walt Whitman is known as the father of free verse poem. Walt Whitman was an American poet, essayist, and journalist. He was born on 31 May 1819 in New York. He died on 26 March 1892. Leaves of Grass, O Captain, My Captain, and Song of Myself are some of his great works. The present poem Animals, written in free verse, that means where there is no rhyming scheme in the poem, that poem is known as free verse. This poem is one of the poems published in Leaves of Grass. About the poem. Walt Whitman has shown the comparison between human beings and animals in his poem. He has pointed out the evils present inside the human brain, which he thinks animals don't have. That is why he thinks that animals are much better than human beings. वॉल्ट विटमैन ने इस पोएम में मनुष्य की तुलना जानवर से की है, और जहाँ पर वो पॉइंट आउट करते हैं कि जो भी मनुष्य के अंदर बुराइयाँ होती हैं, जो उसके मस्तिष्क में जो बुराइयाँ होती हैं, ऐसी बुराइयाँ जो है जानवरों में नहीं होती हैं। और इसीलिए यहाँ पर पोएट ये मानता है कि एनिमल जो है काफ़ी हद तक सही हैं ह्यूमन बींग्स के कंपैरिजन में, ह्यूमन बींग्स की तुलना में। थीम ऑफ द पोम. In this poem, the poet Whitman compares man to animals. He finds that man lacks many virtues that animals have. और कवि यहाँ पर पाता है कि जानवरों में ऐसे कई सारे गुण हैं जो कि मनुष्यों में नहीं हैं. The poet says that he feels more at home with animal than human beings since they are selfish, false, and always dissatisfied, while animals shows their love for us. पोएट यहाँ पे कहता है कि उसे जानवरों के साथ बहुत अच्छा महसूस होता है, और क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या हैं, ह्यूमन बींग्स में जो हैबिट है वो स्वार्थी होते हैं, झूठे होते हैं, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, लालची रहते हैं, जबकि ऐसी कोई चीज़ें एनिमल्स में नहीं होती। और एनिमल्स क्या होते हैं कि वफ़ादार होते हैं, और वो हमेशा अपने मालिक के प्रति या अपने जो पालक होता है, जो उनको पालता है, उसके प्रति हमेशा एक स्नेह भाव दिखाते हैं. सो दिस वॉज द थीम ऑफ द पोम. नाउ लेट्स रीड एंड डिस्कस द पोम. द पोएट टेल अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स दैन ह्यूमन्स whom he finds complicated and false. Here the poet tells his feeling. वो अपनी फीलिंग बताता है कि उसे एनिमल्स के साथ में ज़्यादा अपनापन लगता है कंपैरेटिवली टू ह्यूमन बींग्स, क्योंकि ह्यूमन बींग्स उसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और फॉल्स लगते हैं, मतलब वो झूठे दिखते हैं. नाउ लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोम. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स. दे आर सो प्लासिड एंड सेल्फ कंटेन्ड. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. हियर प्लासिड मीन्स क्या होता है, काम एंड पीसफुल, एंड कंटेन्ड दैट मीन्स कीप अप कंट्रोल, मतलब जो जिनका क्या होता है अपने ऊपर नियंत्रण होता है. एक अलग वर्ड में हम लोग कह सकते हैं पॉइज्ड, POISED. तो पोएट जो है वो चाहता है कि वो एनिमल्स के साथ में रहे, क्योंकि उसे जो एनिमल हैं वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, काफ़ी बेटर लगते हैं दैन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स से काफ़ी सही लगते हैं एनिमल्स. पोएट यहाँ पे कहता है कि जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही पीसफुल होते हैं, बहुत ही प्लासिड हैं एंड सेल्फ कंटेंट. और वो क्या है कि उनमें काफ़ी अपना कंट्रोल रहता है, वो काफ़ी सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं और उनमें कोई लालच नहीं होती है, वो बहुत शांत होते हैं. आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग. इट मीन्स क्या होता है कि पोएट जो है उनको खड़े होकर के काफ़ी लंबे समय तक ऑब्जर्व करता रहता है, और वो देखता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो काफ़ी इंटरफेयरिंग हैं, वो हैप्पी नहीं है अपने लाइफ में, काफ़ी इंटरफेयरिंग हैं, जबकि जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही शांत हैं,
वो किसी दूसरों के मैटर में कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं और वो एकदम सेल्फ कंटेंट हैं, अपने आप को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। तो पोएट यहाँ पे यही बताना चाहता है कि वो एनिमल्स को बहुत लंबे समय तक ऑब्जर्व करता है, लेकिन ऑब्जर्व करने के बाद वो ये वहाँ पे निष्कर्ष लेता है कि एनिमल्स जो हैं दे आर बेटर दैन ह्यूमन बींग्स। और इसीलिए जो है पोएट फर्स्ट लाइन में कहता है कि आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, कि पोएट को एनिमल्स की तरह मतलब एनिमल्स की लिए ज़्यादा उसके लिए स्पेस है उसके हार्ट में और वो एनिमल्स के साथ में रहना चाहता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइसेस, तो हियर इन द फर्स्ट लाइन आई वर्ड इज रिपीटेड in a same line, so here is anaphora. In the first line and third line I is being repeated, I से ही जो है शुरुआत हो रही है लाइन की। तो एनाफोरा डिवाइस वहाँ पे होती है जहाँ पर एक सेम वर्ड से अगर दो कॉन्जिक्यूटिव लाइंस स्टार्ट हो रही हैं, सेम वर्ड से अगर कोई दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन से स्टार्ट होती हैं तो वहाँ पे एनाफोरा डिवाइस होती है। तो अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट और थर्ड लाइन में आई थिंक आई कुड और यहाँ पे आई स्टैंड, तो आई से ही स्टार्टिंग हो रही, देयरफॉर हियर इज अ डिवाइस ऑफ एनाफोरा। इफ वी लुक एट द थर्ड लाइन देन वी आर फाइंडिंग द रिपीटिशन ऑफ द वर्ड लॉन्ग। लॉन्ग वर्ड का रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सी डिवाइस है, रिपीटिशन। इफ वी लुक एट द फर्स्ट लाइन, अगर हम लोग फर्स्ट लाइन देखें तो लिव विथ एनिमल्स, वी आर फाइंडिंग द आई साउंड रिपीटेड हियर, सो देयरफॉर ही इज अ डिवाइस ऑफ एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है कि जब किसी वर्ड में वहाँ पर किसी कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में अगर कोई वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा है, वर्ड के मिडिल में अगर कोई वॉवेल साउंड रिपीट हो रहा है तो वहाँ पर क्या होता है, एजोनेंस होता है। जैसे लिव में आई जो है आ रहा है, विथ में आई आ रहा है, एनिमल्स में आई आ रहा है, तो देयरफॉर हियर इज अ एजोनेंस, इसलिए यहाँ पर क्या है, एजोनेंस है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्टैंजा। They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for the sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. So here sweat means क्या होता है कि that is complaint. अगर हम sweat की बात करें तो sweat का मतलब क्या होता है, complain करना। whine means क्या होता है, cry मतलब रोना। और सिंस मीन्स क्या होता है कि रॉन्ग डूइंग, और डिमेंटेड मीन्स क्या होता है, मैड या डिस्टर्ब्ड। तो पोएट यहाँ पे हमें ये बताता है कि जो एनिमल्स हैं वो ह्यूमन बींग्स की तरह से नहीं हैं, वो कोई कंप्लेन नहीं करते हैं ऑफ देयर माइजरी, मतलब अपनी माइजरी को लेकर के। स्वेट मीन्स क्या होता है कि कंप्लेन करना, तो वो अपनी माइजरी मीन्स क्या होता है कि अपने दुखों को लेकर या अपनी सफरिंग को लेकर के वो किसी से कंप्लेन नहीं करते हैं, शिकायत नहीं करते हैं। दे नेवर क्राई आउट लाउड लाइक ह्यूमन्स डू, जैसे कि ह्यूमन बींग्स रोते हैं, चिल्लाते हैं जब उनको दुख आता है और अपने दुख का एहसास जताते हैं लोगों से कि उनको काफ़ी दुख हो रहा है, वो काफ़ी पीड़ा में हैं। तो ऐसा एनिमल कभी नहीं करते, वो अपने दुखों को कभी भी शो ऑफ नहीं करते हैं, किसी को दिखाते नहीं हैं। दे नेवर स्टे अवेक इन द नाइट, और वो कभी रात में जगते नहीं हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क, मतलब वो अंधेरे में जग करके अपने किए हुए गुनाहों पर रोते नहीं हैं, मतलब उनको कोई पछतावा नहीं होता है। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि पहले बिना सोचे समझे गलत कामों को करते हैं और फिर जो है अंधेरे में अपने को अकेला रख करके फिर अपने गलत चीज़ों पर रोते हैं, पछतावा करते हैं। तो ऐसा एनिमल्स कभी नहीं करते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, और वो पोएट जो है बताते हैं कि जो एनिमल्स हैं वो बहुत ही ट्रुथफुल हैं, वो कभी भी जो है अपनी अच्छाइयों को जो है बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते हैं। इन द नेम ऑफ गॉड, जैसे देयर ड्यूटी टू गॉड, जब क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स जब कुछ अच्छा करते हैं तो वो उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं कि उन्होंने ये काम अच्छा किया, वो ये काम अच्छा किया, तो बहुत ही बोस्ट करते हैं। मतलब बोस्टिंग मीन्स क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को एग्जैजरेट करके बताते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। इन द नेम ऑफ गॉड, की वो गॉड के लिए उन्होंने अच्छा काम किया, भगवान के लिए अच्छा काम किया। तो वो कभी इस तरह से एनिमल्स नहीं करते हैं कि अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको काफ़ी ज़्यादा लोगों से उसका बड़प्पन लेते हैं या उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। इन द नेम ऑफ गॉड मतलब भगवान का नाम ले करके। ऐसा मतलब इसलिए पोएट कह रहा है क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो जब कुछ अच्छा काम करते हैं तो अक्सर वो अपने आप को क्रेडिट देते हैं, अपना जो है बड़प्पन लोगों में दिखाते हैं। वो अपनी जो अच्छी चीज़ें करते हैं उसको वो धर्म से जोड़ते हैं कि वो धर्म के लिए ऐसा कर रहे हैं। अगर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्होंने धर्म के लिए किया है। और
और उसके दूसरा उसका जो हिडन जो उसका रीज़न होता है वो है कि दे बोस्ट देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू गेन पॉपुलैरिटी अमंग दियर फेलोज, मतलब जो आसपास के रिलेटिव्स हैं या जो लोग हैं उनके फ्रेंड्स हैं, तो उनके बीच में वो अपनी पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं, इसलिए जो है वो ऐसा करते हैं। और पोएट जो है यहाँ पे कहता है कि वो इन सारी चीज़ों से बहुत ही इरिटेट होता है। मतलब दे डू नॉट मेक मी सिक, मतलब एनिमल्स जो है कभी भी उसको इरिटेट नहीं करते हैं। सिक मतलब क्या होता है कि यहाँ पर पोएट इरिटेट हो रहा है, और ये चीज़ें जो है मतलब उसको कभी एनिमल्स जो हैं वो कभी उसको डिससेटिस्फाइड नहीं करती, उसको कभी एनिमल्स इरिटेट नहीं करती ऐसी चीज़ों को करके, जैसे कि ह्यूमन बींग्स ये चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे क्या है कि जो not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things। और यहाँ पर पोएट ये बताता है कि वो कभी भी जो एनिमल्स हैं वो हमेशा खुश रहते हैं, वो कभी चीज़ों के पीछे भागते नहीं हैं, और वो कभी भी चीज़ों मतलब जो कंफर्ट या लग्जरी इन चीज़ों को कभी भी मतलब अपनाना नहीं चाहते हैं कि उनको जो है एसी में रहना है या जो है उनको अच्छी चीज़ें चाहिए। तो वो कभी ओइंग थिंग्स का मेनिया मीन्स क्या होता है कि पागलपन, तो उनको जो है चीज़ों के लिए वो मैड नहीं है, दे आर नॉट मैड फॉर द थिंग्स और कंफर्ट और लग्जरी। तो एनिमल्स जो है कभी भी लग्जरी और कंफर्ट के लिए मैड नहीं है, एंड दे नेवर ट्राई टू पॉजेस दोज थिंग्स, और वो कभी उन चीज़ों को चाहते भी नहीं कि वो उसके ओनर बने या उनके पास वो सारी चीज़ें हो जाएं। तो एनिमल्स को ऐसा कोई भी जो है उनके अंदर इच्छाएं नहीं होती हैं, वो बहुत ही सेल्फ कंटेंट होते हैं, बहुत ही सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, उनको ऐसी कोई चीज़ें नहीं चाहिए होती हैं। If we talk about the literary devices, so again we are finding in the first and second and third line, the lines are starting with the same word, they do, they do not, they do not। So they do not जो यहाँ पे repeat हुआ है in the 3 consecutive lines, उन्हीं मतलब एक ही वर्ड से स्टार्टिंग हुई है तीनों लाइन की, तो therefore he is a device of anaphora। तो जब भी कभी when the line use the same repeated words at the beginning of the 2 or more consecutive lines, so there would be the device of anaphora। If we look at the first line, so we are finding sweat and wine। sweat और wine जो है they refer to the cries, ये cries को refer कर रहे हैं। sweat means क्या होता है complain, और wine means क्या होता है cry। तो ये दोनों refer करते हैं, cries और complain जो है ह्यूमन बींग्स को रेफ़र कर रहे हैं कि रोता और रोने और क्या कहते हैं कंप्लेन करने की हैबिट किसकी है, ह्यूमन बींग्स की है। तो ये ह्यूमन बींग्स को रेफ़र कर रहे हैं, देयरफॉर हियर इज़ अ डिवाइस ऑफ मेटाफर। यहाँ पे एक एक्सप्लिसिट कंपैरिजन हो रहा है, तो हियर इज़ अ डिवाइस ऑफ मेटाफर। नाउ द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, नॉट वन नील्स to another, nor to his kind that lived thousands of years ago, not one is respectable or unhappy over the whole earth, so they show their relations to me and I accept them, they bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possessions। तो यहाँ पे नील्स मीन्स क्या होता है बो डाउन, और इविंस मीन्स क्या होता है कि शो या रिवील करना, किसी चीज़ को दिखावा करना। पोजेशन मीन्स क्या होता है कि ओनरशिप ऑफ समथिंग, और टोकन्स मीन्स यहाँ पर होता है क्वालिटीज़। तो पोएट ने ये कहा है कि उसने कभी भी किसी एनिमल को ऐसा नहीं देखा है, कोई भी एनिमल ऐसा नहीं शो करता है, कभी वो ऐसे दिखावा नहीं करता है कि डिवोशन, मतलब कि वो किसी के लिए डिवोशन शो करते हुए या उसके सामने वो ये झुक करके सम्मान देते हुए उसने कभी नहीं दिखाया। तो मतलब ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि अगर हमें किसी के प्रति बहुत ज़्यादा डिवोशन दिखाना है तो लोग क्या करते हैं कि उसके सामने झुकते हैं, पैर छूते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एनिमल्स कभी भी जो है किसी के सामने नील्स मतलब क्या होता है वो कभी बो डाउन नहीं होते, कभी झुकते नहीं हैं, और ना ही जो है वो ये कहते हैं कि मतलब कभी अपना डिवोशन नहीं दिखाते, ना किसी के सामने झुकते हैं। एंड दे नेवर डू इवन फॉर देयर एंसेस्टर्स, मतलब नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड 1000 of years ago, तो लिव्ड 1000 of years ago दैट रेफर टू द एंसेस्टर्स। वो किसको रेफर कर रहा है, एंसेस्टर्स को रेफर कर रहा है। तो जो उनके एंसेस्टर्स जो 1000 years ago, जो हज़ारों साल पहले थे, तो उनके सामने भी वो झुकते नहीं हैं, मतलब इवन वो अपने एंसेस्टर्स के सामने भी झुकते नहीं हैं, और वो अपना डिवोशन जो है जैसे क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स क्या होता है कि वो अपना थोड़ा बहुत डिवोशन गॉड के लिए शो करते हैं, तो ऐसा भी वो नहीं करते कि वो गॉड के लिए बहुत ज़्यादा अपना डिवोशन शो करें, ऐसा भी वो नहीं करते हैं। तो नो वन
among them is more respectable और more important as we have in human society। जैसे क्या होता है कि एनिमल्स के लिए कोई इंपॉर्टेंट, कोई उनके लिए रिस्पेक्टेबल होता ही नहीं है, सभी उनके लिए इक्वल है। मतलब एनिमल्स क्या करते हैं, सबको इक्वल समझते हैं, उनके लिए कोई रिस्पेक्टेबल नहीं होता है, कोई रिच नहीं होता, कोई पुअर नहीं होता है, उनके लिए सारे लोग रिस्पेक्टेबल है। वो जैसे एनिमल्स जैसे अपने पेरेंट्स को ट्रीट करते हैं, अपने पेरेंट्स को जितना रिस्पेक्ट देते हैं उतना वो सबको रिस्पेक्ट देते हैं, उसी ढंग से वो सबसे इक्वली रहते हैं। जबकि ह्यूमन बींग्स में क्या है कि यहाँ पर ह्यूमन बींग्स ने कैटेगराइज कर रखा है। जैसे क्या होता है कि वो जो रिच पीपल है उनको जनरली ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो पुअर लोग होते हैं उनको उतना उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, उनको उतनी रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो लेकिन एनिमल्स की सोसाइटी में ऐसा कभी नहीं होता है। एनिमल्स जो है सबको इक्वली ट्रीट करते हैं और वो किसी के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। और एनिमल क्या होता है, एनिमल वर्ल्ड में हमेशा सब खुश रहते हैं। वो ह्यूमन बींग्स की तरह से नहीं है कि वो कभी जो है एकदम हैप्पीएस्ट पर्सन बन जाए ऑफ दिस अर्थ और कभी जो है एकदम सैडेस्ट पर्सन बन जाए। तो दे आर नेवर हैप्पीएस्ट एंड सैडेस्ट, वो कभी हैप्पीएस्ट और सैडेस्ट नहीं होते हैं, वो हमेशा हर टाइम एक जैसे रहते हैं। और आगे यहाँ पे पोएट ये बताता है कि मतलब वो अपनी रिलेशन को लेकर के काफ़ी ऑनेस्ट हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो अपने रिलेशन को लेकर काफ़ी ऑनेस्ट होते हैं, और वो कभी किसी भी जो एनिमल्स होते हैं वो किसी दूसरे एनिमल्स का कभी फूड लेने की कोशिश नहीं करते हैं, या उसके हक की चीज़ों को कभी लेने की नहीं सोचते हैं। जबकि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि वो कभी कभी नाइस और फ्रेंडली शो करते हैं, मतलब दे शो दैट दे आर वेरी नाइस एंड फ्रेंडली टू दियर फ्रेंड्स, बट इन अपोजिट इन रियलिटी दे आर अपोजिट ऑफ दैट। मतलब वो क्या होता है कि सामने से तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे क्या करते हैं, पीठ पीछे जो है वो हमेशा कुछ न कुछ जो है बदला लेना चाहते हैं, कुछ न कुछ जो है ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं जो उस रिलेशन के लिए अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें डिसऑनेस्टी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रहती है, और जबकि एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। तो पोएट यहाँ पे एक्सेप्ट करता है कि जो एनिमल्स हैं वो रिलेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेयर होते हैं, जबकि ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं। और ये जो क्वालिटी होती है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशंस। और यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो जो क्वालिटीज़ है, जो भी ये क्वालिटीज़ हैं ह्यूमन बींग्स की, वो ये क्या है कि ये टोकन है, ये उनकी क्वालिटी है, एक मार्क है, और ये प्लेनली उनके पोजीशन के लिए होती है। जो भी चीज़ वो डिज़ायर करते हैं, जो पाना चाहते हैं, उस ओनरशिप के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो जैसा दिखाते हैं, मतलब जो क्वालिटी वो दिखाते हैं ह्यूमन बींग्स, वैसी क्वालिटी होती नहीं है, बल्कि वो उनका मोटिव क्या होता है कि चीज़ों को अपनाना या अपने चीज़ों को अपने लिए करना, सेल्फिश होते हैं। I wonder, okay, if we talk about the literary devices, so here is a metaphor, because ये जो qualities हैं यहाँ पर आर रेफर्ड टू एज टोकन्स, जो यहाँ पे टोकन को रेफ़र कर रही हैं, तो ये किसको रेफ़र कर रही हैं, ह्यूमन बींग्स को रेफ़र कर रही हैं। और सो हियर इज़ अ डिवाइस ऑफ मेटाफर। नाउ वी आर एट द लास्ट टू लाइन कपलेट। इन कपलेट्स को रीड करते हैं। यहाँ पे आई वॉन्डर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। नेग्लिजेंटली मीन्स क्या होता है, केयरलेसली। अब पोएट जो है लास्ट में जो है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करता है। इंट्रोस्पेक्ट मीन्स क्या होता है कि अपने अंतर्मन में झांक के देखता है कि वो क्या है, पोएट क्या है। क्योंकि एनिमल्स जो है ये सारी गुड क्वालिटीज़ तो उनको गॉड से मिलती है, और ये सारी गुड क्वालिटीज़ के साथ में ह्यूमन बींग भी आते हैं यहाँ पे अर्थ में। लेकिन अर्थ पे जब वो आते हैं तो ये सारी क्वालिटीज़ लॉस कहाँ हो जाती हैं, वो सारी क्वालिटी कहाँ चली जाती हैं। शायद पोएट ये सोचता है कि उसने केयरलेसली उन सारी क्वालिटीज़ को खो दिया है। उसको भी ये सारी क्वालिटीज़ मिली थी जैसे ह्यूमन बींग्स के पास, जैसे एनिमल्स के पास थी, और शायद वो कि कहीं पर उसने वो सारी क्वालिटीज़ खो दी हैं। और ये जो क्वालिटीज़ उसने जो उसके पास पास्ट में थी, मतलब पिछले कुछ समय में थी, जैसे कि इनोसेंस हुआ, काइंडनेस हुआ, ट्रुथफुलनेस हुआ, तो जो अभी एनिमल्स में देखने को मिलता है, जैसे एनिमल बहुत ही ट्रुथफुल होते हैं, बहुत ही काइंड होते हैं, इनोसेंट होते हैं, तो ये सारी क्वालिटीज़ एनिमल में देखने को मिलती है। लेकिन ह्यूमन बींग से ये सब क्या होती हैं, गायब हो जाती हैं। और ये पोएट इस पर बहुत ही वंडर होता है, बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है कि उसने ये सारी क्वालिटीज़ कहाँ खो दी हैं, और जबकि ये सारी एनिमल्स के पास चीज़ें हैं, और वो कितने अच्छे से अपनी लाइफ को पास कर रहे हैं, कितने अच्छे हैं वो, और उनकी अच्छाइयों को देख करके पोएट उनके साथ में रहना चाहता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस पोएम। इन द लास्ट कपलेट देयर इज़ नो पोएटिक डिवाइसेस and there is no rhyming scheme in this poem. I hope that you understood all the lines and the meanings of the words. If you would have any confusion in any line or the word, then you can drop your comment in the comment section.
I hope that this video was very helpful and useful to you. Thank you for watching this video. See you in the next video.